का अपमान, ईसाई भी सिंदूर नहीं, ईसाई हमारा ईसाई जो हाँ। बहनें होती हैं, माँ होती हैं, वो भी सिंदूर नहीं लगाती। का भी अपमान, उस महिलाओं का अपमान। मुझे ये कहना है, शर्मिली वह है जो शर्म से शर्माती है। शास्त्री तुम इतने बेशर्म हो कि शर्म तुमसे शर्माती है। बिल्कुल बिल्कुल। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट, एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बड़ा ही संवेदनशील मामला है। जब जब चुनाव की डुगडुगी बजती है या जब जब चुनाव नजदीक आता है, कुछ ऐसे घटनाक्रम, कुछ ऐसे बयानबाजी पूरे समाज के अंदर आती है जिससे एक वर्ग प्रभावित होता है और उसका मकसद, जो लोग बयान देते हैं उनका मकसद होता है कि लोगों के ध्यान को डाइवर्ट करना। आज फिर 2024 का चुनाव नजदीक आ चुका है और उसके पहले जो तिकड़मबाजी है, चाहे वो राजनेताओं की कहिए या फिर धर्म गुरुओं की कहिए, एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आपको याद होगा कि जब 2019 का चुनाव था, उस समय चुनाव के ठीक पहले पुलवामा की घटना हुई थी, जिसमें हमारे लगभग 50 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज तक पता नहीं चला कि यह घटना कैसे घटी। 300 किलो RDX कैसे पुलवामा में आया, चूंकि बॉर्डर वहां से काफी दूर है। कैसे वो बॉर्डर के पार से हमारे देश में पहुंचा और फिर वो सैनिकों के उस रूट पे पहुंच गया जहां पे उनको गुजरना था। आज तक जांच नहीं हुई और हमें लगता है कि शायद आगे होगी भी नहीं। और अब 2024 के पहले एक बाबा का अवतार हुआ, पंडित धीरेंद्र शास्त्री। और पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एक ऐसा बयान जारी किया है। एक तो आप उनकी बोलने की शैली को जब देखिएगा तो लगता है कि एक लंपट बाबा इस तरह से बयानबाजी कर रहा है। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने महिलाओं के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि भरी सभा में, जिस सभा में वो ये बात बोल रहे थे, वहां पे हमें लगता है कि शायद हजारों की संख्या में महिलाएं बैठी हुई थी और उसके बावजूद इस व्यक्ति को, इस धर्मगुरु को ये कहने में थोड़ी सी भी न लज्जा आई और न झिझक हुई कि जिन महिलाओं के मांग में सिंदूर नहीं, जिनके गले में मंगलसूत्र नहीं, वो प्लॉट खाली माना जाता है। क्या हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो कोई खाली प्लॉट है? अगर यही बयान कोई और दे दिया रहता तो अब तक तो बहुत कुछ बवाल मच गया रहता और सारे सनातनी जो धर्म के जो रक्षक हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो और कौन कौन से परिषद हो, वो सारे सामने आ जाते कि ये हमारी भारत माता का अपमान हुआ है, ये हमारी माता और बहनों का अपमान हुआ है। लेकिन विडंबना है कि इस धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान पे किसी ने भी
उंगली तक नहीं उठाई है, न चर्चा करने का प्रयास किया। और खास करके गोदी मीडिया तो इसको मतलब ही नहीं है। सिर्फ महिमा मंडन छोड़ के, शहंशाह का महिमा मंडन छोड़ दीजिए तो बाकी उसके पास कुछ है ही नहीं। न देश की समस्या है, न देश के वो हालात हैं जहां महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है। तो चलिए इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री के उस विवादित बयान पे कि क्या हमारे देश की जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो कम उम्र की हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, और वो मंदिरों में, मठों में ऐसे ऐसे ढपोर संखी बाबाओं के सत्संग में, प्रवचनों में जाकर बैठती हैं, और ये बाबा उन पर उंगली उठाकर कहता है कि जिन महिलाओं के मांग में सिंदूर नहीं, जिन महिलाओं के गले में मंगलसूत्र नहीं, इसका मतलब कि ये प्लॉट खाली है। आज इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बौद्ध धर्म के धर्म प्रचारक राजदेव बौद्ध जी हमारे साथ मौजूद हैं, और हम उनसे आज चर्चा करेंगे कि क्या किसी धर्म गुरु को, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री, ये तो गनीमत है कि धीरेंद्र शास्त्री ने ये बयान दिया और कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ है। अगर ये दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता, तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सैलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस में 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब्स लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर, नियर जेपी चौक, अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टैक्ट नंबर 7323045151, 8873478506। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। कोई और धर्म के, और खास करके मुस्लिम वर्ग का कोई व्यक्ति कह देता तो देश तो आज जलने के कगार पे पहुंच जाता। तो आज इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे राजदेव जी से। राजदेव जी, जिस तरह से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, और लगातार आप भी देखते होंगे कि चुनाव जब आता है तो समस्याएं सामने आती हैं, और ये इस तरह के बाबा भी सक्रिय हो जाते हैं। ये आजकल एक नया नाम पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो लगातार तहलका मचाए हुए हैं, और उस तरह का आपने सुना कि अभी कि ये महिलाओं को जिनकी शादी नहीं हुई है, जिन्होंने मंगलसूत्र नहीं पहना है, जिन्होंने अपनी मांग का, उनकी शादी नहीं हुई है, वो उसे खाली प्लॉट मानते हैं। ये कितनी विडंबना है और कितना गलत है, ये कितनी गलत सोच है। ये आपका क्या विचार है? चलिए, सबसे पहले आपके एटीएन चैनल को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने बेरहम मौसम में अपना बहुमूल्य समय निकालकर मुझे आमंत्रित किया। तो एक शेर के साथ मैं अपने बात को रखना चाहता हूं। वह शेर ऐसा है जो धीरेंद्र शास्त्री के पास जरूर पहुंचेगा, और बहुत पहले से पहुंचा हुआ है। शर्मीली वह है जो शर्म से शर्माती है। धीरेंद्र शास्त्री, तुम इतने बेशर्म हो कि शर्म तुमसे शर्माती है। बिल्कुल बिल्कुल। सारे दुनिया के देवी देवता, भगवान, ईश्वर, पैगंबर, अल्लाह, यीशु मसीह मां के कोख से पैदा हुए, और मां के कोख को कलंकित करने का काम जो आजकल सुनियोजित साजिश के द्वारा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा किया जा रहा है, उसमें मुझे राजनीतिक बू आती है। भारत विभिन्नताओं का देश है जी, यह सभी धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ मुसलमान रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, पारसी रहते हैं, सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं। आप देखेंगे कि मुस्लिम महिला सिंदूर नहीं लगाती है,
जी। तो क्या ये उनका काम है? खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट है। प्लॉट को इंग्लिश में सर्वे कहते हैं, सर्वे नंबर, जमीन का सर्वे नंबर होता है। एक खाता में कई प्लॉट होता है। तो मुस्लिम महिला सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, तो उसका घोर अपमान। बुद्धिस्ट महिला भी सिंदूर नहीं लगाती है जी जी। तो पूरे बौद्ध समाज का अपमान। ईसाई भी सिंदूर नहीं, ईसाई, हमारा ईसाई जो हाँ। बहनें होती हैं, माँ होती हैं, वो भी सिंदूर नहीं लगाती हैं। तो उस धर्म का भी अपमान, उस महिलाओं का अपमान। मुझे ये कहना है, और हमारे जो बच्चियां जो पढ़ती है कॉलेज में, एमए बीए करती है, इंजीनियरिंग पढ़ती है, मेडिकल करती है, वो भी सिंदूर नहीं लगाती है, तो उसका भी मांग खाली रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं धीरेंद्र शास्त्री जी से कि आप भारतीय संविधान पढ़िए। अगर संविधान पढ़े होते तो बाबा साहब अंबेडकर आपको याद होते, उन्होंने संविधान के माध्यम से पैतृक संपत्ति में जितना अधिकार लड़का को है उतना अधिकार लड़की को उन्होंने दिया। दूसरी यह बात है कि बहुत बड़ा एक शायर ने खूबसूरत शेर पढ़ा था कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा कुचला मचला, जब जी चाहा दुदकार दिया। ये तो बहुत पुराना गाना है। तो क्या धीरेंद्र शास्त्री इसी गाने के पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है? तो वही साबित करना चाहते हैं कि जैसे शायर ने किस सेंस में वो शेर पढ़ा, वो कटाक्ष है, व्यंग है जी, कि जिस कोख से तुम पैदा होते हो और नारी को तुम सम्मान न देकर के बाजार में बेचते हो, आज धीरेंद्र शास्त्री वह शेर को साबित करना चाहते हैं जो बहुत पहले कहा गया था। बहुत बड़े फिल्मी इंडस्ट्री के उस शायर थे जिनका गाना बहुत बजता है, नाम उनको याद नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं धीरेंद्र शास्त्री जी कि आप जिस कोख से पैदा हुए हैं वो आपके मां अभी बहुत नहीं होगी। आप जितना उम्र में कम लगते हैं, इससे साबित होता है कि आपकी मां भी नहीं होगी, आपकी बहन भी होगी, आपकी फुआ भी होगी, क्या उसको आपकी मौसी भी होगी। क्या उसको खाली प्लॉट कहा जाए? तो आप जरा सा यह शब्द अगर कह रहे हैं पूरे महिलाओं के ग्रुप में, तो जरा सा अपने मां के सामने, अपने बहन के सामने, अपने मौसी के सामने, अपने फुआ के सामने जरा सा कह कर देखिए। अगर वह धैर्यवान होगी, शीलवान होगी, तो आपके घर के महिला जूती निकाल करके, चप्पल निकाल करके आपको स्वागत करेगी चप्पल जूता से। एक सवाल और उठता है कि जो देश के हमारे सिपाही हैं, जो देश की रक्षा के लिए सेना में है और वो बॉर्डर पे खड़े हैं, वहां जब भी कोई आतंकवादी गतिविधि होती है वो उनकी जान जाती है, बड़े कम उम्र में उनकी मौत होती है, शहीद होते हैं वो। और जो उनकी विधवा हैं, उनके मरने के बाद तो वो सिंदूर लगाएंगी नहीं, उनके शहीद होने के बाद तो सिंदूर। तो क्या हमारी वो बहनें अगर इस पाखंडी धीरेंद्र शास्त्री के जहां सत्संग चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, और वो बहनें धर्म को मानते हुए और अगर वो बागेश्वर धाम के इसके पंडाल में चली जाती है, तो क्या वो खाली प्लॉट बनेगा ये व्यक्ति? ये तो पूरे नारी समाज का अपमान है। मैं तो कह रहा हूं कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या पुलिस प्रशासन अभी तक बर्दाश्त किया है, मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी देखा जाता था कि आसाराम बापू जब चमत्कार की बात करते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री आज हम लोगों के बीच में नहीं है, चरण छूते थे। नरेंद्र मोदी जी भी चरण छूते थे और भगवान के रूप में लोग मानते थे। आज भगवान की दशा क्या हो गई है। तो यह दिन दूर नहीं, जैसा हस्र बाबाओं को हुआ है वैसा ही धीरेंद्र शास्त्री भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं और चमत्कार कोई होता नहीं। आपको राजीव जी, आपको नहीं लगता कि इस व्यक्ति को, इस धीरेंद्र शास्त्री को तुरंत इस बयान का खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए पूरे देश की उन बहनों से जिनकी शादियां नहीं हुई हैं? इनको माफी मांगना चाहिए, माफी मांग करके प्रायश्चित करना चाहिए कि हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, मैं किस सेंस में कहा। लेकिन आज तक धीरेंद्र शास्त्री अपने गलती का एहसास नहीं कर रहे हैं। तो जब गलती करने वाला एहसास नहीं करता है तो एहसास कराने के लिए पुलिस प्रशासन है। अच्छा, एक चीज और समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना गलत बयान आने के बाद वो सनातनी लोग कहाँ हैं जो हिंदू धर्म के रक्षक कहे जाते हैं? क्या इस तरह के बयान से हमारा जो हिंदुत्व है, जो हिंदुत्व का जो खून है, वो नहीं खोलता उनका?
अब खून पानी बन गया है। मनुस्मृति में तो कई कई जगह लिखा है, आप पढ़े होंगे, भगवान परशुराम का जो अपनी मां का फरसा से कत्ल किया। बहुत से ऐसे बातें लिखी गई है नारी के अपमान में, जिसको वो लोग बर्दाश्त किया, उसके अनुसार अपने को जीवन ढाला। हो सकता है कि मनुस्मृति विधान में अगर ऐसा ही कहीं लिखा हो सूक्ति, तो उसी के रास्ते पर सनातनी धर्म के लोग चल रहे हैं, इसीलिए चुप है। आज ये सनातनी, जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कैलाश बाबू कि जैसे मान ले कि द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था और धुरंधर वो बैठे थे, वैसा ही आज के डेट में समझ लीजिए कि आज परिस्थिति बनी हुई, वही परिस्थिति बनी हुई कि धुरंधर लोग एक से एकाल बने हुए हैं और चुपचाप बैठ करके लोग देख रहे हैं कि क्या तमाशा हो रहा है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। नारी कोई खिलौना नहीं है, नारी कोई खेत नहीं है जो उसका बिक्री किया जाएगा। ये तो गजब का उदाहरण दे करके भाई, ऐसा उदाहरण तो अभी जितने भी, आज देखिए 21वीं सदी में हम प्रवेश कर गए हैं। मेरी बेटियां जो गगन को चूम रही है, चांद पर जा रही है, मंगल पर जा रही है, और जो इस तरह के बात बोला, ये तो करप्शन भरा बात है। ये तो एकदम करप्शन है, ये तो करप्शन फैलेगा, ये करप्शन फैलेगा इसे। अगर बाबा की बात मान लिया जाए, कोई चुप बैठे रहे, कोई एक्शन नहीं लिया जाए, तो हमको आशा है कि करप्शन फैलेगा। कि बाबा क्या है, वो तो साक्षात बजरंग बली का अवतार है। वो तो बजरंग बली के मुंह से ऐसी बात निकली हुई है, उसको धर्म मान करके उस पर लोग चलना शुरू कर देगा। ये धीरेन्द्र शास्त्री तो साक्षात बजरंग बली के हनुमान जी का अवतार है। वो जो बोलते हैं वही कहते हैं। जैसे कि देखेंगे उनके दरबार में लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो तो बागेश्वर बाबा जो बोलते हैं, कौन बाबा है बोलते हैं, तो हम बोलते हैं हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो हो सकता है कि इसको मान करके वो आदर्श बन जाए, आदर्श भी बन सकता है। ये विडंबना है इस देश का कि जब एक धर्म प्रचारक जो इस तरह की बात करता है और कहता है कि जो जिन माताओं और बहनों के मांग में सिंदूर नहीं, उनके गले में मंगलसूत्र नहीं, वो खाली प्लॉट है। और ठीक आपको बता दें कि इसके इस तरह के बयान के बावजूद जो हमारे हिंदू धर्म के रक्षक हैं वो गायब हैं। वो नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कहां है। वो उस समय भी गायब हो गए जब एक दलित के मुंह पे पेशाब कर दिया गया। मैं वो चर्चा अभी राजू जी से नहीं करना चाहता क्योंकि ये डिबेट लंबा हो जाता, लेकिन उस समय भी ये हिंदू धर्म के जो रक्षक हैं वो कानों में तेल डाल करके सोए हुए थे। और आज भी ऐसा नहीं है कि उस सत्संग में, जब बागेश्वर धाम में या कहीं और भी जब इस तरह के सत्संग होते हैं तो वहां पे हर प्रकार की, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी लोग, सभी घरों की माताएं और बहनें उस सत्संग में जाती हैं। और बाबा को वो खाली प्लॉट दिखाई देता है। हमें लगता है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ये भी आसाराम और राम रहीम के रास्ते पे निकल पड़े हैं और जल्द ही हमें लगता है कि जिस अंजाम पे आसाराम आज पहुंचे हुए हैं, इनको जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। जिस तरीके से ये अपनी बातों को आगे ला रहे हैं, हालांकि इनके जो बागेश्वर धाम का जो सत्संग, इनके वहां से, बागेश्वर धाम से बहुत सारी लड़कियां गायब हो चुकी हैं जिन पर अभी जांच चल रही है। आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा खुलासा होगा कि ऐसे लोग धर्म के मुखौटे को ओढ़ करके और इसके पीछे इनका जो काला चेहरा है और इनकी जो काले कारनामे हैं वो आने वाले दिनों में आपके सामने आएगा। और तब ऐसे बाबाओं की जो हिम्मत है शायद तब टूटेगी कि जब वो इस तरह के गलत बयान हमारे देश की माताओं और बहनों को लेकर के जो देते हैं, तब शायद उनकी आंख खुले। और देश के ये भी विडंबना है कि जिन अच्छे दिनों की शुरुआत के लिए हम लोग एक नई सरकार को लाए थे, आज वो सरकार बिल्कुल मौन है, वो एकदम तमाशाबीन बनी हुई है। उसको कोई मतलब नहीं है कि देश किस परिस्थिति में जा रहा है, देश कौन क्या कह रहा है, देश में किस तरह के हालात है, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए आगे क्या होता है। हम तो बस जो समाज के जो गलत विचारधारा है, गलत नीतियां हैं,
उसको लेकर हम हमेशा आपके साथ सामने होते हैं, जनता की अदालत में होते हैं, और हमारे साथ इन गंभीर मुद्दों पे बातचीत करने के लिए राजदेव बौद्ध जैसे बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग वो हमारे साथ होते हैं और खुल के बात होती है, और इसका समाज में जो ये बताते हैं समाज उससे सुनता है, उससे बहुत कुछ सीख लेता है और लेना भी चाहिए। इसी तरह हम आगे भी जो गंभीर मसले हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं, वो हम आपके सामने लेकर आएंगे और उस पर एक नई चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरो साइकेट्री एंड चाइल्ड केयर झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन। सिवान न्यूरो साइकेट्री एंड चाइल्ड केयर झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड सिवान। इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध। कॉल करें 9431871300। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। कॉल करें 9031106687 9801955631। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम। सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया ब्रांच इटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, जहां मिलेंगे केक्स, पेस्ट्रीज, स्नैक्स, डिजर्ट, कुकीज, ड्राई केक्स, कई बेहतरीन अलग अलग फ्लेवर में। मनाना हो जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या किसी तरह के फंक्शन के लिए आज ही चले ब्रांच इटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, हॉस्पिटल रोड नियर डॉक्टर उर्मिला खौरी, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर है 9155399786। वही दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 9852206421।